नमस्कार बच्चों, आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण के लिए ऊर्जा। ये हम लोग इसको टॉर्क के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। इसको हम लोग टॉर्क के नाम से हम अच्छी तरह जानते हैं। इसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जड़त्व आघूर्ण पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि कोई द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान यदि अपने केंद्र के परितः घूर्णन करता है तो वह क्या है, वह वहां पर वह टॉर्क है। तो हम लोगों को आज इसी के बारे में जानना है। तो क्या कह रहा है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र है, जब भी इसे लेंगे, जब भी यह कार्य होगा, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में कार्य करेगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कार्य करेगा। तो इसको यदि हम इसका फिगर बनाएं, ये जो दिख रहा है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदिश ई दिख रहा है। और द्विध्रुव जो होते हैं, वो द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। आपको इसके पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक में इस तरह से कहीं तीर बना हुआ था और ये कलरिंग किया हुआ था। ये सदिश P की दिशा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र हमेशा एक दिशा में रहना चाहता है। तो हम लोग इसी में देखते हैं क्या कि एक द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका हुआ। अगर ये द्विध्रुव है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस पर प्लस क्यू आवेश होगा और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यह माइनस आवेश होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। अगर इसको हम केंद्र O मान लें तो ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी L होगी और फिर ये बीच की दूरी L होगी। अगर ये द्विध्रुव है तो क्या चाहेगा विद्युत क्षेत्र कि इसको हम
खींचकर अपनी दिशा में ले आए। इसको हम खींचकर अपनी दिशा में ले आए। ये किसकी दिशा है? ये एफ की दिशा है। ये किसकी दिशा है? ये एफ की दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा द्विध्रुव पर ऐसा बल लगाना चाहता है कि द्विध्रुव घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। तो इसको क्या लिखेंगे? जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए तो जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म का अर्थ क्या होता है? बल का जोड़ा। एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, बल का जोड़ा कार्य करता है। एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, लाने का चेष्टा करता है। इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स, कहते हैं। रीस्टोर खुद अर्थ बता रहा, रीस्टोर मतलब दोबारा जहां थे वहां आ जाना। काम क्या है? विद्युत क्षेत्र का कमाल क्या है? विद्युत क्षेत्र जब भी द्विध्रुव को देखता है तो हमेशा चेष्टा करता है कि तुम मेरे दिशा में आ जाओ। ये अगर द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, तो ये द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र इस तरह रहने देना नहीं चाहता। क्या चाहता है? तुम घूम के यहाँ पर आ जाओ, इधर उधर ना रहो। और वहां पर आने के बाद वो साम्य अवस्था में आ जाता है। वहां पर आने के बाद कहाँ जाता है? वो साम्य अवस्था में आ जाता है। इसीलिए इस पर क्या लगता है? एक प्रत्यानयन बल लगता है। और वह प्रत्यानयन बल क्या चाहता है? कि द्विध्रुव कहाँ पर आ जाए? घूम के विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। तो आप गौर करते होंगे कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र है, जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो, इधर का बल F
और इधर का बल F, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दिशा विपरीत है, अतः दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देगा। अगर ये उदासीन कर देगा तो इस स्थिति में F नेट कुल बल का मान कितना होगा? 0 होगा। आप यहीं से देखिए ना, ये किधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये किधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचेगा, दोनों एक दूसरे को उल्टी दिशा में खींचेगा, लेकिन परिमाण तो समान है ना। अगर परिमाण समान होगा तो उस पर बल का मान क्या हो जाएगा? उस पर बल का मान 0 हो जाएगा। यदि बल का मान 0 हो जाता है तो फिर देखेंगे क्या ये दोनों जो बल है, या दोनों बल क्या एक ही रेखा पर कार्य कर रहा है? क्या यह दोनों बल एक ही रेखा पर कार्य कर रहा है? तो क्या दिखता है? जी नहीं, दोनों की रेखा अलग है, दोनों जो है समांतर रेखा है। इसमें जो दोनों बल हैं, चित्र में दिख रहे दोनों बल समांतर हैं। चित्र में जो बल दिख रहा है सदिश है, और ये जो बल दिख रहा है सदिश है, दोनों बल की जो क्रिया रेखा है, दोनों बल की क्रिया रेखा एक नहीं है, दोनों बल की क्रिया रेखा एक नहीं है। कैसा है? दोनों बल समांतर है, अतः इसकी क्रिया रेखा अलग है। देखिए यहां गौर से, एक बल जो है यहां पर लग रहा है, वो तो यहां दिया हुआ है, दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है कि एक बल यहां पर लग रहा है, तो एक बल कहां पर लग रहा है? यहां पर लग रहा है। अगर दोनों को किसी एक रेखा से जोड़ा जाए, तो क्या दिखता है? देखिए इसकी क्रिया रेखा समान है, इसकी क्रिया रेखा समान नहीं है, इसकी क्रिया रेखा अलग है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? अतः इसकी क्रिया रेखा अलग है। अगर क्रिया रेखा अलग है तो वस्तु में क्या होगा? वस्तु क्रिया रेखा यदि अलग हो तो वस्तु अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। क्या घटना घटी कि जब ये बल इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो क्या घटना घटेगी? ये जब खिंचाएगा तो ये पोर्शन ये इस तरह से नीचे झुकने लगेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन इस तरह से ऊपर उठने लगेगा। तो क्या होगी? चक्कर लगेगा ऊपर से नीचे की ओर। जब ये चक्कर लगेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? घूर्णन गति आ जाएगा, या घूमना शुरू कर देगा।
जैसे हम लोग एक प्लास्टिक का गोल वाला चक्का सा लेते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, 2 धागा पार कर देते हैं, धागा बंधा रहता है, उसको इस तरह से खींचते हैं तो घिरनी क्या होता है, नाचने लगता है ना। तो खींचने के बाद घिरनी अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर ऐसे करके घूमना शुरू कर देता है। अगर वो घूमना शुरू कर देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। यह जो है बल युग्म के कारण इसमें जो चक्कर उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, इसी को टॉर्क कहा जाता है। जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, इसी बल युग्म के आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। अगर इसका हमको व्यंजक निकालने के लिए कह दे, अगर हमको कह दे कि जो बल युग्म का आघूर्ण है, जो टॉर्क है, इस टॉर्क का व्यंजक ज्ञात करें, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर दोनों में से कोई एक बल, चाहे आप इस बल को ले लीजिए, चाहे आप इस बल को ले लीजिए। तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं, दिशा नहीं लेते हैं। इसका क्या लेते हैं, परिमाण लेते हैं। दोनों में से कोई एक बल गुना बलों के बीच की लांबिक दूरी, बलों के बीच की लांबिक दूरी। दोनों में से कोई एक बल, चाहे आप +F वाला बल ले लीजिए, चाहे आप -F वाला बल ले लीजिए, उसके परिमाण को लेते हैं और उस परिमाण के साथ बलों के बीच की लांबिक दूरी को जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं। हमें किसकी प्राप्ति होती है, टॉर्क की प्राप्ति होती है। अब इन दोनों बलों के बीच की जो लांबिक दूरी है वो क्या है, वो देखें जरा। तो यहां से एक बल इधर कार्य कर रहा है, ऐसे भी तो ले सकते हैं कि ये इस दिशा में बल लग रहा है, और यहां से हम लोग एक लंब खींच देते हैं इसके ऊपर। जब हम लंब खींच देते हैं इसके ऊपर, तो ये जो कोण बनता दिखाई दे रहा है, ये कोण कितने डिग्री का बनता दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लांबिक दूरी। इसको क्या कहते हैं, लांबिक दूरी। अगर हम देखें यह लांबिक दूरी क्या है, तो हमारे पास ये थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा। अगर ये कोण थीटा है तो इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। अगर इसको हम लंब कहते हैं तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो कौन सा साइन थीटा लेंगे, L साइन थीटा। अब L बोले तो आप गौर कीजिए, इधर सिर्फ L नहीं है, इधर एक L यहाँ है, एक L नीचे है। O से इसकी दूरी, O से इसकी दूरी, इधर L है तो इधर भी ना L है, L + L तो कितना हो जाएगा, 2L ना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। अगर इसका दूसरा फिगर बनाने के लिए कहिए तो हम फिर बनाते हैं।
चलिए, ये द्विध्रुव है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विध्रुव। यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। एक बल तो इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ये एफ है, ये भी एफ है। ये कौन थीटा है, ये कौन थीटा है। तो जब हम लंबिक दूरी निकालेंगे तो ये लंब तो यहां से ना आएगा यहां तक, आधी अगर इसको माने हैं तो ये आपकी लंबाई एल है, आधा ये हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अगर ये लंब हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, एल साइन थीटा। क्यों भाई, तो यदि इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यदि इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये किस ओर घूमेगा, ये इस ओर घूमेगा। और यदि इसको स्वतंत्र छोड़ा जाए तो ये किस ओर घूमेगा, ये इस ओर घूमेगा। अगर ये इस ओर घूमता है तो इसका लंब कहाँ है, इसका लंब यहाँ, इसको देखिए, ये है इसका लंब, यहाँ पर इसका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और आपका जो थीटा, अगर ये कोण थीटा है, अगर इसको मिला दें तो ये सम्मुख कोण थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, एल साइन थीटा। तो हमारे पास कुल कितने साइन थीटा है, एक साइन थीटा आपके पास यहां है, एक साइन थीटा आपके पास यहां है, एक साइन थीटा आपके पास यहां है। एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो टॉर्क क्या कर रहा है, टॉर्क कर रहा है कि दोनों में से कोई एक बल को लीजिए, हमने F को ले लिया, और किसको लीजिए, उन दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी को लीजिए। तो लांबिक दूरी आपको इधर से भी निकाल के दिखा दिए 2L साइन थीटा। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं, जिसको आपको हम तोड़ के दिखा दिए कि 2L साइन थीटा कहां से आया, तो ये 2L साइन थीटा को यहां पर लिख दीजिए, 2L साइन थीटा। ये किसका सूत्र मिला आपको, टॉर्क का सूत्र मिला, द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र मिला। और इस यही टॉर्क, या जो टॉर्क है, या किसका खेल है, या सिर्फ विद्युत क्षेत्र का खेल है। विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या चाहता है कि द्विध्रुव अगर हो तो उसको जल्दी से खींचकर हम अपनी दिशा में ले आए, और उसी खींचने के क्रम में इस द्विध्रुव में घूर्णन उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, जो इसको नीचे की ओर और इसको ऊपर की ओर। लेकिन देखिए दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा समान है, या नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, दोनों को एक, इसी को पकड़ के देखिए, अगर इससे हम नीचे बल लगाते हैं और इससे ऊपर बल लगाते हैं, देखिए तो एक ही तरह से जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है, दिशा समान है, लेकिन विद्युत क्षेत्र उसको लाना चाहता था, क्या करेगा, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में घूम जाएगा। और इस घूर्णन को हम लोग क्या कहते हैं, इस घूर्णन को हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घूर्णन को टॉर्क कहते हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव में दो जगह टॉर्क उत्पन्न हो रहा है। एक जगह टॉर्क यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, किस ओर, तो नीचे की ओर, और एक जगह यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, किस ओर, ऊपर की ओर। इसको अगर टॉर्क 1 कह दें और इसको अगर टॉर्क 2 कह दें, तो कुल टॉर्क नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। और टॉर्क का सूत्र क्या है, टॉर्क बराबर बल गुना बलों के बीच की लंबिक दूरी। अगर हम इस आधे भाग को पढ़ते हैं, आधा भाग के ऊपर और आधा भाग के नीचे, तो दोनों अलग अलग भाग आ जाता है। तो आधे भाग को अगर पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एफ एल साइन थीटा।
ये हो गया आपका टॉर्क 1। अगर आप टॉर्क 2 को पढ़ना चाहें तो टॉर्क 2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला बल F, अगर आप नीचे वाले भाग को इधर वाले भाग को पढ़ें तो F इंटू एल साइन थीटा, ये वाला F एल साइन थीटा, F एल साइन थीटा। तो टॉर्क नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल साइन थीटा प्लस एफ एल साइन थीटा। टॉर्क नेट इक्वल टू 2 FL साइन थीटा। अगर इसको हम सजा दें टॉर्क नेट इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, F2L साइन थीटा। देखिए थे हम जहाँ वही फिर घूम कर आ गए, लेकिन ये हो गया आपका विस्तार वाली विधि ताकि आप इसको पूरा समझ लें। वो वाला था शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में लेकर चलना चाहें तो शॉर्ट में लेकर चलें। टॉर्क नेट का जो वैल्यू होता है क्या होता है, F टॉर्क नेट इक्वल टू F2L साइन थीटा होता है। और आपका जो क्या कहते हैं F होता है, F का सूत्र क्या होता है, F बराबर QE। F बराबर क्या होता है, QE। तो टॉर्क नेट इक्वल टू क्या हो गया, QE 2L साइन थीटा। गौर कीजिएगा, टॉर्क नेट इक्वल टू, हम इसको सजा लेते हैं, कैसे सजाते हैं, Q इंटू 2L, इसको हम एक साथ रख लेते हैं, और E साइन थीटा इसको एक साथ रख लेते हैं। देखिए तो क्या क्या दिखा आपको कि ये जो Q है और ये जो 2L है, इन दोनों को एक साथ रख लिए। देखिए रख लिए, यहाँ क्या बचा आपके पास, E साइन थीटा। तो बना क्या, टॉर्क नेट इक्वल टू Q इंटू 2L को क्या पढ़ते हैं, P पढ़ते हैं, और बचा क्या, E साइन थीटा। हम लोग जब सदिश को पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो हम लोगों ने सदिश में पढ़ा था कि सदिश A क्रॉस सदिश B इक्वल टू AB साइन थीटा। यानी साइन थीटा के कारण कैसा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, लेकिन सदिश में आता है। तो यहां भी तो दिख रहा है PE साइन थीटा, AB साइन थीटा, PE साइन थीटा। अगर PE साइन थीटा को हटा दे तो क्या आ जाएगा, P क्रॉस E। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सदिश टॉर्क नेट इक्वल टू सदिश P क्रॉस सदिश E। ये आपका इसका निकला, टॉर्क का सूत्र निकला। इसी टॉर्क के सूत्र से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सॉरी, बल युग्म का आघूर्ण को हम ज्ञात करते हैं। बल युग्म के आघूर्ण में जो टॉर्क होता है, प्रत्यानयन बल होता है, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि हम क्या करें, वो जो टॉर्क है सदिश टॉर्क इक्वल टू सदिश P क्रॉस सदिश E लिखें, या सदिश E क्रॉस सदिश P। चूंकि सदिश राशि में ये दोनों अलग चीज है। सदिश राशि में सदिश P क्रॉस सदिश E इज नॉट इक्वल टू सदिश E क्रॉस सदिश P होता है। और अगर दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो सदिश फिर वही काम करिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सदिश P क्रॉस सदिश E इक्वल टू माइनस सदिश E क्रॉस सदिश P। तो यहां जो बात आई कि हम लोग जो लिखे, इस सूत्र को जो बनाए, इस सूत्र में क्या लिखे, सदिश P क्रॉस सदिश E लिख सकते थे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले से सूत्र बन रहा था, यहाँ पे हम लिख देते सदिश E क्रॉस सदिश P।
लेकिन हम इसको लिखने के लिए हम यहां पर देखेंगे क्या भाई, तो ये जो द्विध्रुव का आघूर्ण है या द्विध्रुव का आघूर्ण, इसको यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाना है तो इसको इस तरह से घूमना होगा। ये प्लस क्यू है ना, इसको यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाना है इसको इस तरह से घूमना होगा, और जो नीचे वाला है उसको इस तरह से घूमना होगा। अगर ये इस तरह से घूमता है ऐसे, तो इसको कहते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या कहते हैं, CLOCK, क्लॉकवाइज। लेकिन यदि हम कह दें कि यह सदिश E है और ये आपका P है, सॉरी प्लस Q है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसको यदि हम इधर से घुमाएं तो ये हर हाल में घूम के यहां पहुंचेगा। पहुंचना उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, इसको उल्टा घूमना पड़ा, घड़ी के दिशा के विपरीत घूमना पड़ा, जिसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम जब भी सूत्र को लेते हैं वो क्लॉकवाइज लेते हैं, और क्लॉकवाइज लेने के लिए हमारा क्या सूत्र सही है, हमारा यही सूत्र सही है। और यही कारण है कि हम क्या करते हैं, सदिश टॉर्क बराबर सदिश P क्रॉस सदिश E लिखते हैं, ना कि सदिश E क्रॉस सदिश P लिखते हैं। ये आपका टॉर्क का सही सूत्र हुआ। हमने सदिश टॉर्क का सूत्र निकाला, सदिश टॉर्क इक्वल टू सदिश P क्रॉस सदिश E, या परिमाण इसका होगा टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। क्या टॉर्क का महत्तम मान संभव है, महत्तम मान संभव है। अगर इसको ढूंढना चाहें तो हम क्या पाते हैं कि जो P और E है, जो आपका P और E है, इसका मान तो नियत है। P और E का मान हमने जो लिया, जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू तो नियत होगा। तो बदलाव किसमें होगा, बदलाव थीटा में होता है। बदलाव किसमें होता है, थीटा में होता है। अर्थात टॉर्क का जो महत्तम मान संभव है किस पर निर्भर करेगा, वो थीटा पर निर्भर करेगा। अगर थीटा पर निर्भर करता है तो साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है। और 1 कैसा, +1 और -1, दोनों तरह में साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है। अगर हम इसके महत्तम मान को ढूंढना चाहें तो आपका जो थीटा का मान होगा, कौन कौन मान संभव है, साइन 90 डिग्री और साइन 270 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान +1 और साइन 270 डिग्री का मान -1। आपका दो मान प्लस और माइनस, दो मान प्लस और माइनस कब संभव है, ये प्लस और एक माइनस, ये कब संभव है, एक का मान 90 डिग्री हो और एक का मान 270 डिग्री हो। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू P E साइन 90 डिग्री या
पी ई साइन 270 डिग्री। इस स्थिति में इसका मान क्या निकलेगा, पी ई निकलेगा, और इस स्थिति में इसका मान पी ई निकलेगा, और इस स्थिति में इसका मान पी ई निकलेगा माइनस। तो ये जो महत्तम मान होगा, अगर इसको हम इस विधि में देखें तो इस विधि में महत्तम मान हम कैसे दिखा सकते हैं। क्या बोला, 90 डिग्री ना। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये कोण हो गया 90 डिग्री। अगर 270 डिग्री दिखाना होगा तो ये ठीक इसका उलट हो जाएगा। अगर इसी पर हम चलें, ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है, सदिश ई की दिशा है, सदिश ई की दिशा है, सदिश ई की दिशा है। अगर हम 270 डिग्री को दिखाना चाहें तो ये तो होगा इसी तरह, लेकिन जो माइनस क्यू है ये ऊपर होगा, ये प्लस क्यू कहाँ होगा, नीचे होगा। गिनती इसकी जो कोण की गिनती होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा से शुरू होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक का कोण लेना है, कितना लेना है, 270 डिग्री। ये दोनों स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी तो इन दोनों स्थिति में टॉर्क का मान क्या होगा, टॉर्क का मान महत्तम होगा। एक पॉइंट और पढ़ लीजिए, इसके बाद कल फिर देखेंगे। अगर हमको टॉर्क का मिनिमम मान लेना है तो टॉर्क मिनिमम का सूत्र क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। फिर साइन थीटा का मिनिमम मान क्या होता है, लघुत्तम मान कितना, तो 0 होता है। 0 होने के लिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 180 डिग्री बराबर 0। ये दो स्थिति है जिस स्थिति में टॉर्क का मिनिमम मान हो सकता है। अगर आपको पूछे टॉर्क का लघुत्तम मान कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा या थीटा का मान 180 डिग्री होगा। तो इसको जरा गौर से देखें। जीरो डिग्री कब होगा, जब द्विध्रुव इस तरह से होगा। ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये हो गया आपका माइनस क्यू। ये आपका कैसी स्थिति है, ये थीटा बराबर 0 डिग्री की स्थिति है। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति की बात करें, इसके यदि हम विपरीत स्थिति की बात करें, ये थीटा इक्वल टू 0। विपरीत की बात करें तो द्विध्रुव तो ऐसे ही होगा, यहां पे माइनस क्यू हो जाएगा, इधर आपका प्लस क्यू हो जाएगा, तब ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही। इसके बाद कल के वीडियो में, अभी एक पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है,
कल के वीडियो में इसको पूरा कवर कर लेंगे। धन्यवाद।